student, this is Mohini Sharma and today we are going to read your chapter number 5th which is the fundamental unit of life। मतलब हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, फॉर दैट यू हैव टू टेल मी व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या होती है? I know you all know this answer, so I concern it as a yes. Okay. Cell. A cell is the basic structure and functional unit of life. एक जो सेल होता है वो क्या होती है? एक बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसकी? जीवन की। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग हियर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? इट मीन्स कि जो हमारी लाइफ होती है उसकी सबसे छोटी इकाई किस चीज़ के लिए, उसका कोई भी जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, ये किससे डिसाइड होता है? सेल से। ओके स्टूडेंट, कैसे कि कोई भी जब सेल बनेगा तो उसका जब ग्रुप बनेगा तो पर्टिकुलर ग्रुप एक एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और हर स्ट्रक्चर एक अलग ही फंक्शन करेगा। तो इसीलिए बोला है कि किसी के भी कार्य को करने के लिए या उसकी संरचना के लिए जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? सेल है। सेल को बेटा सबसे पहले किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया 1665 में। एंड ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस, इट सीम्स टू बी हनीकॉम टाइप। और उन्होंने सेल को सबसे पहले किस में देखा था? कॉर्क की स्लाइस में देखा था बच्चों। और वो उनको जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में तो उन्हें वो कैसा दिखा? जैसे हमें छत्ता दिखता है ना बरैया का, सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर उन्हें दिखा था। ठीक है, आप इसको यहाँ देख सकते हैं, मैंने बच्चों यहाँ बनाया हुआ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था उसको देखा था उन्होंने और इसको कंसिडर किया था उन्होंने सेल के फॉर्म में। ओके, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने बताया सबसे पहले कि न्यूक्लियस भी होता है। कब बताया? 1831 ने। उसके बाद सेल थ्योरी आई जिसमें हमें ये पता चला द सेल थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल थ्योरी आई जिसमें हमें ये पता चला कि हर कोई भी पौधा या एनिमल किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। And the cell is the basic unit of life was presented by two biologists Sheldon and Swan। और इस सेल थ्योरी से हमें ये पता चला कि जो ये सेल ही है जो किसी हमारी जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेल ही है। किसने बताई हमें? शील्डन एंड स्वान ने। लेटर वर्चाओ आए जिन्होंने ये बताया बच्चों कि कोई भी जो सेल होता है वो किससे मिलके बना, मतलब कैसे बनता है? वो बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। मतलब ये हमारा एक सेल है, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक सेल। ये किससे मिलके बना हुआ होगा? प्री एग्जिस्टिंग से। मतलब अगर हम इसको कंसीडर करेंगे, हम यहाँ इसको अमीबा का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारा अमीबा है। अमीबा को जब आप इसको अगर कंसीडर ना करो, ठीक है, ये ऐसे कंसीडर कर लो, तो जब अमीबा को आप ब्रेक करोगे तो वो इस तरीके से ब्रेक होगा। ठीक है, इस तरीके से उसके डिवाइड होगा पार्टीशन और फिर जाके वो न्यू दो सेल्स में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे बन रहा है वो? ये दो जो न्यू अमीबा बने वो कहाँ से बने? अपने पुराने वाले सेल से मिलने। तो यही हमारी सेल थ्योरी है जिसको बताया था शील्डन और स्वान ने। ठीक है, कि जो सेल है वो क्या है? सबसे छोटी इकाई है। और वर्चाओ है जिन्होंने ये बताया कि कोई भी सेल अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बना हुआ है। ओके, नाउ सेल को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। ओके, पहले अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर की, तो ये जो होता है वो होते हैं सिंगल सेल, मतलब कि ये केवल एक ही सेल होता है, इसीलिए इसको हम यूनिसेलुलर बोल देते हैं। मल्टी सेलुलर वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे कैसे। यूनिसेलुलर को ही हम प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर को हम यूकैरियोटिक बोल देते हैं। प्रोकैरियोटिक होता है प्रिमिटिव। ओके, अब यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल हैं बच्चों अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास।
और भी हो सकते हैं, अभी आपको ये 4 कंसीडर करने हैं। मल्टी सेलुलर के बच्चों एग्जाम्पल है कुछ फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। अब बच्चों हमें ये तो पता चल गया कि सेल क्या है हमारी, कि हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। अगर सेल सबसे छोटी इकाई है तो पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता होगा, उसका फ्लो चार्ट भी है, वो ये रहा। सेल क्या करता है, सेल से एक सेल हुआ आपका, ये आपका एक सेल हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म आ गया इसमें, ये एक सेल है। ऐसे ही कई सारे सेल मिलकर, एक जैसे सेल मिलकर क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। वो टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन बन गए, अब ऑर्गन को चलाने के लिए एक सिस्टम बनेगा, वो क्या बना देगा, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा। जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया तो क्या बन गया, ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लांट और एनिमल या अदर एनीथिंग, कुछ भी बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा बेसिक आ गया कि सबसे पहले सेल बनता है, सेल है, सेल से हमारे टिश्यू फॉर्म होगा, टिश्यू क्या करेगा, ऑर्गन का डेवलपमेंट करेगा। ऑर्गन से क्या होगा, जब ऑर्गन बन जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू। स्मॉलेस्ट सेल is your sperm cell. Largest cell in living world is ostrich egg. Rest we will continue from tomorrow.